नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाय नमो उवज्रायाय नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचेण मोयारो पंच नमोयारो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं परमं हो मंगलम्। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु। जीवन को उन्नत बनाने के लिए उसे भीतर से निखारना जरूरी है। हमारा जीवन हमारे गुणों से निखरता है। व्यक्ति अपने जीवन में दो तरह की उपलब्धियों पर ध्यान देता है, एक बाह्य और दूसरी आंतरिक। बाहरी उपलब्धियों को व्यक्ति अपने धन वैभव के साथ जोड़ता है और ज़्यादातर लोग पूरा जीवन उसी के संग्रह और संचय में खपा देते हैं। लेकिन वह सारी उपलब्धियां यहीं छूट जाती है, साथ नहीं जाती। वो जीवन को बाहर से समर्थ बनाती है, सजाने और संवारने में सहायक बनती है। लेकिन असली उपलब्धि आंतरिक उपलब्धि है, जो धन वैभव से नहीं, गुण वैभव से जुड़ी हुई है। हमारा गुण वैभव ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों हमारी चेतना निखरती है। अपनी चेतना को निखारने के लिए गुण वैभव के विकास की कोशिश करनी चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब हम अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए कटिबद्ध होंगे। 16 कारण भावना जीवन के उसी गुणात्मक परिवर्तन का सबल आधार है, और आज उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है शक्ति तप। प्रत्येक व्यक्ति को तप करना चाहिए। कल त्याग की बात आई, आज तप की बात हुई। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारा जीवन संग्रह और भोग से बिगड़ता है और त्याग और तप से निखरता है। संग्रह और भोग की प्रवृत्ति से ऊपर उठते हुए जब हम त्याग और तप की प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में निखार आना शुरू होता है। आज एक सामान्य व्यक्ति की बात तो छोड़ दीजिए,
हम जब तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष, चक्रवर्ती हुए, राजा महाराजा हुए, जिनके जीवन में सुख भोग के साधनों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन उन्होंने भी उन सब को छोड़कर त्याग और तप का मार्ग अंगीकार किया। आखिर क्यों? जिनका सागर तक फैली धरती पर एक छत्र साम्राज्य रहा, जिन्हें इस जीवन में किसी प्रकार के सुख साधन की कोई कमी नहीं रही, फिर भी उनने त्याग तप का मार्ग क्यों अपनाया? आखिर क्या कमी रही? इस संसार में सब चीजें सुलभ हो सकती है, लेकिन सुख शांति की उपलब्धि बाहर नहीं, भीतर ही होती है। संग्रह और भोग मनुष्य को एक प्रकार की मृत तृष्णा में दौड़ाते हैं, और त्याग और तप उसे आंतरिक संतुष्टि देते हैं। मैं आपके अनुभव की बात करना चाहता हूं। आप लोग पैसा कमाते हो, उससे खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। पैसा कमाने की खुशी को एक तरफ रखिए और पैसे को किसी अच्छे काम में लगाने के बाद की खुशी को रखिए। दोनों प्रकार की खुशियों में कभी कोई अंतर का एहसास किया? आपने पैसा कमाया, साथ में खुशी आई, और कोई एक अच्छा काम, उस अच्छा काम जो स्वप्रेरणा से किया, आपने किसी के दबाव और प्रभाव में आए बिना खुद अपने भाव से आपने किया, खुशी मिली। दोनों खुशी को आजू बाजू में रखकर देखो, क्या अंतर महसूस होता है? हाँ हाँ, क्या अंतर? बोलो। ये तो सुनी सुनाई बात है भैया। अपने दोनों खुशी को सामने रखो। अंतर क्या महसूस किया आप बताइए, नहीं तो मैं तो बताने को बैठा ही हूं। मैं बता दूं, पैसा कमाने की खुशी एक पल को होगी और फिर उससे और अधिक कमाने की प्यास बढ़ाएगी, बढ़ेगी। ये टारगेट कर लिया, अब और कमाना है, उसको और बढ़ाना है। ये तुम बोल रहे एक जीरो, वो जीरो जीरो करते करते जीरो बढ़ाने में खुद को जीरो बना देते, जीरो बढ़ता ही रहता है, खुद जीरो हो जाते हैं। लेकिन अच्छा कार्य करने में संतुष्टि होती है ना। तो दूसरी तरह से मैं कहूं तो धन वैभव से अतृप्ति बढ़ती है और सत्कर्म करने से संतुष्टि मिलती है। जीवन में स्थायी संतुष्टि चाहिए तो संग्रह और भोग की वृत्ति से हटकर त्याग और तप की वृत्ति अपनाना आवश्यक है। जितना त्याग तप का आदर्श अपनाओगे, जीवन उतना बेहतर बनेगा। कुछ न होने पर कोई त्याग करे बात जुदी है, पर सब कुछ होने पर भी जो सबका त्याग करने के लिए तत्पर हो जाए, असल त्याग वही है। कल मैंने त्याग की बात की थी, आज तप की बात। खुद को तपाना जरूरी है। अपनी चेतना का विकास करना है तो तपना पड़ेगा। लोक हो या लोकोत्तर, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। यहां तपाने का मतलब खुद को खपा देना,
खुद को झोंक देना, खुद को पूरी तरह लगा देना। आपको पैसा कमाने के लिए भी खुद को खपाना पड़ता है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। कुछ पाना चाहते हो तो खुद को खपाओ, लेकिन तुमने अभी तक खुद को खपाया है केवल धन वैभव पाने के लिए, और उस खपाते खपाते खुद को खो दिए। सच्चे अर्थों में खुद को पाने के लिए खुद को खपाओ तो वो गुण वैभव की वृद्धि होगी। उसी का नाम तप है। तपस्या जो हमारी सारी समस्याओं का निदान कर दे, उसका नाम है तपस्या। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। तप क्या, तप क्यों, तप कब और तप कैसे। तपस्या की महिमा आप लोगों ने खूब सुनी। कई बार मन में तप करने का मनोभाव भी जगता है, लेकिन तप है क्या? कभी आपने सोचा तपस्या किसको बोलते हैं? तपस्या क्या है? प्रायः जब कभी भी हम तप की बात करते हैं तो हमारा ध्यान ऊपरी तप पर हो जाता है। मैं कहूं कि ये आदमी बड़ा तपस्वी है। आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? जो खूब व्रत उपवास करता है वो तपस्वी, निश्चित। तपस्वी व्रत उपवास करता है, पर व्रत उपवास करना ही तपस्वी होने का प्रमाण नहीं है। ये तो तप का बाहरी रूप है। व्रत उपवास करना तप का बाहरी रूप है। असल तप क्या है? अपने मन में क्षमता, सरलता, विनम्रता और संतोष जैसे गुणों को प्रकट करना वास्तविक तप है। वो तप हमारे भीतर हो। मना प्रसाद्यम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह। मन को प्रसन्नता, हृदय में सौम्यता, अंतरंग में पवित्रता और इंद्रियों का निग्रह, ये सब तप है। अच्छे बुरी किसी भी स्थिति में अपने मन में समता बनाए रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। चाहे जैसी समस्या हो, उससे अप्रभावित रहना तपस्या है। इच्छा निरोध तपः, आप लोगों ने परिभाषा सुनी। इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो हर पल आप लोग प्रयत्न करते हैं, और इच्छा पूर्ति का जितना प्रयत्न होता है हमारी अतृप्ति बढ़ती है। इच्छा पूर्ति का प्रयास भोग है और इच्छा मुक्ति का संकल्प तप है। क्या बोल रहा हूं? इच्छा पूर्ति और इच्छा मुक्ति दो अलग अलग चीज है। इच्छा पूर्ति भोगाभिलाषा है, वो भोग है। तुम जितनी इच्छा की पूर्ति करोगे तुम्हारी भोगों की वृत्ति बढ़ेगी, जो तुम्हें अतृप्ति और मृगमरीचिका में दौड़ाएगी। लेकिन इच्छा मुक्ति तप है। इच्छाओं से मुक्त हो जाना, और इच्छा मुक्ति के लिए जो भी आत्मनियंत्रण है वह सब तप है। वो तप अपने अंदर होना चाहिए। देखिए, आपके सामने
कोई समस्या आई है, मैं उसे तपस्या में बदलने की कला बताता हूँ। बाकी जो तपस्या है वो तो थोड़ी देर बात करूँगा, लेकिन यदि आपके अंदर थोड़ी सी समझ आ जाए तो आप हर समस्या को तपस्या में बदल सकते हैं। कैसे? आपके सामने कोई समस्या आई, मान लीजिए कोई बीमारी आई, समस्या है ना। लोग कहते हैं बीमार आदमी तो चाह करके भी तपस्या नहीं कर सकता, और मैं आपसे कहता हूं अगर बीमार आदमी के अंदर सही समझ है तो बहुत बड़ी तपस्या कर सकता है। बीमारी एक समस्या है, पर दृष्टि घट जाए तो वही तपस्या बन सकती है। कैसे? मेरे अंदर बीमारी आई है, बाहरी कारण कोई इन्फेक्शन है, भीतरी कारण मेरे कर्म का उदय, मेरे कर्म का उदय, मेरे अशुभ कर्म का उदय आया, इसकी वजह से ये बीमारी आई है। ठीक है, चिकित्सा कराना जो मेरे हाथ में है वो मैं करा रहा, लेकिन चिकित्सा कराने से आरोग्य नहीं मिलता, मात्र चिकित्सा से आरोग्य नहीं मिलता। चिकित्सा के साथ जब पुण्य जगता है तब आरोग्य मिलता है। ठीक है, बीमारी आई है, दवाई मैं खा रहा हूँ, जब जाएगी तो जाएगी, ये बीमारी नहीं, मेरे कर्म के काटने का निमित्त बनकर आई है। मुझे इसे क्षमता से स्वीकार करना है। वही समस्या तपस्या बन गई। बनी कि नहीं? बीमारी को आपने भोगा, समस्या, और बीमारी को क्षमता से झेला, तपस्या। विपरीत परिस्थितियों में प्रभावित होना समस्या है, और विपरीत परिस्थितियों का स्थिरतापूर्वक सामना करना तपस्या है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित होना समस्या है, और विपरीत परिस्थितियों का स्थिरतापूर्वक सामना करना तपस्या है। जो परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं वो समस्याग्रस्त रहते हैं, और जो समस्याओं में उलझे रहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, और जो परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं वो तपस्वी होते हैं, और जो तपस्या करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। लोक हो या लोकोत्तर, आगे बढ़ो, यही तुम्हारी असल तपस्या है। कोई भी समस्या हो, बीमारी हो, विपत्ति हो, वियोग हो या अन्य कोई विसंगति, समता, समता, समता के अभाव में की गई तपस्या तपस्या नहीं, केवल शरीर सुखाने का एक प्रयत्न है। आचार्य कुंद कहते हैं, किम काहि दिवन वासो काय किलेसो विचित्त उवासो, अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस समनस। काय क्लेश, बड़े बड़े मासोपवास, बड़ा बड़ा अध्ययन और मौन, समदा रहिदस समनस किम काहिदी, क्षमता से रहित श्रमण के लिए कोई अर्थ नहीं। तुम गृहस्थों की बात जाने दो, हम मुनियों के लिए कहा। गुरुदेव ने इस गाथा का बहुत मधुर अनुवाद किया। मासोपवास करना तन को सुखाना, आतापना, वासोपवास करना वनवास जाना, आतापना दितपना तन को तपाना।
सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, यह व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। तो आंतरिक तपस्या को समझिए। कभी पूरे 12 तप की व्याख्या करूंगा, लेकिन ये तप है जो हमारी मनोवृत्ति को अंतर्मुख बनाए, जिसके बल पर हम अपने अंदर के पराक्रम की वृद्धि कर सके, जिसे अपनाकर हम अपनी सामर्थ्य और सहनशीलता को बढ़ा सके, जिसे अपनाने से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, वह सब तप है। क्यों करे तप? दूसरा सवाल, तप क्यों करे? तो कहते हैं अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए तप करो, अपनी क्षमता के विकास के लिए तप करो, अपने कर्मों के विनाश के लिए तप करो, और अपनी चेतना के विकास के लिए तप करो। सामर्थ्य और क्षमता का विकास, कर्मों का विनाश, चेतना का विकास बिना तप के नहीं होता। हमारे अंदर की जितनी भी दुर्बलताएं, वो हमारी चेतना के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। उनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये दुर्बलताएं क्या? ये सब इम्प्योरिटी है। और हम लोक में देखते हैं जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धि होती है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं आप लोग? उसको तपाते हैं। सोना में जो बट्टा लगा है, सोना में जो इम्प्योरिटी है, उसको क्या करते हैं? सोना को गलाते हैं। सोना को गलाने के लिए क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। चीजों को जितना तपाया जाता है, उसके अंदर की अशुद्धि उतनी निकलती है। दूध को तपाते हैं, उसकी मलाई निकालते हैं, उसको जमाते हैं, दही बनता है, मंथन करते हैं, नवनीत निकलता है। नवनीत को तपाते हैं, उसकी विकृति नष्ट होती है, और जो बचता है वो घी बनता है। दूध को घी बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है। स्वर्ण पाषाण को सोना बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है। चेतना को कुंदन बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है। मिट्टी को मंगल कलश बनाने के लिए उसे तपाना पड़ता है। बिना तपे जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए खुद को तपना होगा, तपाना होगा। एक बार एक ने कहा, महाराज कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसमें बिना तपस्या के मुक्ति मिल जाए। और आप कहते हैं अंदर को तपाना है, तो बाहर क्यों तपे? बाहर क्यों तपे? सीधे अंदर तपा लें। हमने कहा बिल्कुल तपाना तो अंदर को ही है, बाहर तपाने की कोई जरूरत नहीं। पर ये बता दे भैया, दूध को तपाने के लिए क्या करते हैं? दूध को तपाना होता तो क्या करते आप लोग बोलो? कोई बर्तन में डालते हैं ना। बर्तन में डाल के दूध तपाते हैं कि सीधे सिगड़ी में दूध रख देते हैं? क्या करते हैं? बर्तन में दूध डालते हैं और तपाते हैं। तो किसको तपाते हैं? दूध को कि बर्तन को? हाँ, क्या? बर्तन को। कहते क्या हम दूध को तपा रहे हैं? क्या तपा रहे हैं? दूध को तपा रहे हैं। और तपता पहले क्या है? बर्तन तपता है। बर्तन के तपे बिना दूध नहीं तप सकता। तो दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना जरूरी है ना? जैसे बर्तन को तपाए बिना दूध नहीं तपता, वैसे ही बाहर से तपे बिना भीतर का तप नहीं होता। ये सहायक है, लेकिन हमेशा
एक बात ध्यान रखना, दूध को तपाने के लिए बर्तन तपाओ तब तो ठीक है, खाली बर्तन तपाना ना समझी है। तुम देख लो तप क्या रहा है, बर्तन या दूध, ये देखना है। बर्तन को नहीं तपाना, तपाना दूध को है, बर्तन एक माध्यम है। ये जितने भी हमारे त्याग तप के बाहरी आलंबन है वो बाहरी है, उद्देश्य अपने परिणामों को निर्मल बनाना, विशुद्ध बनाना, और अंदर के परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए तप करना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज ठीक आपने अभी बोला समता रखो, तो समता रखो, क्यों खाना पीना छोड़ो? हाँ, तो मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल तुम समता रखो, तुम्हारा कोई खाना पीना नहीं छुड़वाएंगे, और हम तुमको बढ़िया श्रेष्ठ तपस्वी का अभिवादन करा देंगे, प्रमाण पत्र भी दे देंगे। समता रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? बोलो, समता। और कैसी समता? मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक, जो मिले सो ठीक, जैसा मिले सो ठीक, रखो समता। भोजन करो, मिल गया तो लेंगे, नहीं मिला तो क्लेश नहीं करेंगे। मन का मिलेगा तो भी लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी लेंगे, क्लेश नहीं करेंगे। क्या छूट? तुमको तो हम बोल रहे हैं जब मिले लो, जो मिले लो, जैसा मिले लो, 3 दिन करके देख लो, फिर मुझसे बात करना। मांगना मत और बोलना मत। खाना खा करके भी तुम तपस्वी कहलाओगे, और मैं बोलूं बाद में तुम ही आओगे, कहोगे महाराज इससे अच्छा तो उपवास ही ठीक था। बहुत कठिन है। हाँ, अगर तुम उपवास का अभ्यास करोगे, नीरस भोजन करने का अभ्यास रखोगे, उनोदर करने का अभ्यास रखोगे, और इसका पहले से अभ्यास रखोगे ना, तो किसी दिन भोजन नहीं मिला तो व्याकुल नहीं होगे, मन का भोजन नहीं मिला तो परेशान नहीं होगे, आधा अधूरा भोजन मिला तो घबराओगे नहीं। चलो चलता है, यही तप है। अंदर की क्षमता को बढ़ाने के लिए बाहर से व्यक्ति को सहना सीखना चाहिए। यह अभ्यास है। आज तुम्हें भोजन मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हें भोजन मिले। कहीं ऐसी जगह फंस जाओ जहां कोई व्यवस्था नहीं। 2010 में ऐसा हुआ था। बॉम्बे में बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई थी और ट्रेन जहाँ के तहाँ 2-3 दिन फंसी रह गई थी। आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, जहाँ के तहाँ ट्रेनें फंसी रह गई। कल भी हमने सुना, कल परसों गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अब फंस गए तो उसमें एक टिप्पणी आई थी कि सबसे ज़्यादा परेशान एसी वाले थे। अब 3 दिन फंसे, न खाना मिल रहा है, न पीना मिल रहा है, और न बिजली है, न बत्ती है। अब रहो, फंसे है सो फंसे। अब बोलो, अगर किसी को उपवास का अभ्यास रहता तो वहां समता रख सकता है कि नहीं? हो गया। कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए, तुम नीरस भोजन करने का अभ्यास करो और पत्नी भूल से किसी दिन नमक न डाल पाए या कम नमक डाले, तो तुम चुपचाप रोटी खाने का अभ्यासी बनोगे कि नहीं? तुम्हारे अंदर समता आएगी कि नहीं? क्योंकि सबसे ज़्यादा विषमता तुम लोगों की खाने के टेबल पर ही होती है, जबकि उस घड़ी सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए। तो तप का अभ्यास करोगे, सहनशील बनोगे। तप का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर की क्षमता बढ़ेगी। तप का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर की सहिष्णुता बढ़ेगी, और तप का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर की उदारता बढ़ेगी। जीवन के मूलभूत गुण हैं, इनको विकसित करने के लिए अपनाना जरूरी।
मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा, एक श्रावक थे, रस परित्याग के अभ्यासी, और उनके यहाँ उनकी माँ को कम सूझता था और वो अपनी माँ के हाथ का ही भोजन करते थे। देखो कैसा होता है एक गृहस्थ तपस्वी। भोजन में वो दलिया ले रहे थे और माँ ने क्या 2 हांडी थी जो खाने की दलिया भी थी और उनके घर में भैंस पली भी थी, उनका दर्रा का दलिया था। माँ ने क्या किया, धोखे से अपने दलिया की जगह वो भैंस वाला दलिया था और भैंस का दलिया उनने परोसा और उनने प्यार से प्रेम से खा लिया। बाद में जब पता लगा ये तो भैंस का दलिया दे दिया, बहुत गलती, माँ को बहुत तकलीफ हुई। तो क्या कहा, माँ तेरे हाथ का तो जहर भी अमृत जैसा हो सकता है, ये दलिया है, और तुम कह रही हो तो मुझे मालूम पड़ा कि भैंस का दलिया है। मैंने तो भरपेट भोजन कर लिया, पता ही नहीं चला कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये है रस विजय। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे मुंह बनाओगे। मुंह बाद में बनता, मूड पहले बिगड़ता है। अपने मूड को ठीक मोड में बनाए रखने के लिए आपको तपस्या करना जरूरी है। अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, आचार्य कुंद ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, सुहेन भाविदम नानम दुहे जादे विनस्सदी तम्मा जहा बलम जोई भाव दुखस भावना। सुख से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। सुहेन भाविदम नानम दुखे जादे विनस्सदी, सुख से प्राप्त हुआ ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम्हारे पास बल है दुख सहने की भावना भाव, अनुकूलता में अभ्यास करो, तब आगे बढ़ोगे। ध्यान रखना, कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान सरल समय को प्रकट करता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को प्रकट करता है, और सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। बात समझ में आ रही? तुम्हारे सामने चुनौतियां होंगी, कठिनाइयां होंगी, परेशानियां होंगी, तो तुम अंदर से स्ट्रांग बनोगे। और यदि तुम अंदर से स्ट्रांग बन गए तो अपनी सारी कठिनाइयां, चुनौतियों, परेशानियों को पार करके अपने जीवन को स्मूथ बना लोगे, सरल बना लोगे। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किलें नहीं, कोई चुनौतियाँ नहीं, सरलता से स्मूथ चल रहा है, तो वो व्यक्ति कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हो तो कठिनाइयों का सामना करने का अभ्यास करो। तुम्हारे सामने अनुकूलताएं हैं तो भी चीज़ों का त्याग करना शुरू करो। इसी का नाम तप है। उपलब्ध संसाधनों को भोगने की इच्छा न करना इच्छा निरोध है, और इच्छा निरोध ही तप है। उनका त्याग करो। ये तप तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। हर व्यक्ति को यह अभ्यास करना चाहिए। मुझे बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के तप की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसी दृष्टि अंतरंग में विकसित हो जाए तो जीवन का काया पलट होगा। फिर घबराहट नहीं होगी। थोड़ी सी मुश्किल आने पर लोग पस्त हो जाता, अब क्या करें, रहे ठीक है, आया है, देखेंगे। एक तपस्वी का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, जिसका मनोबल ऊंचा होता वही तपस्वी होता है।
तो अपने मनोबल को ऊंचा रखो, स्थितियों का सामना करो, जीवन को आगे बढ़ाओ। आप लोगों को मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया जाता है, हमारा इनर मैनेजमेंट यही सिखाता है, बैलेंस रखो, बैलेंस लाइफ होना चाहिए। कुछ भी हो जाए ठीक है, कलम का उदय, ये बाहर का है, भीतर हम स्टेबल है, वहां कुछ परिवर्तन है ही नहीं। बाहर कुछ आया उलट फेर, ठीक है, इसे झेल लेंगे, इसे पार करेंगे। ऐसा दृष्टिकोण अगर अंदर विकसित हो गया तो आप जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते, हार नहीं सकते, जीवन आगे बढ़ेगा। ऐसा तप करे तो तप क्यों करे? अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए, अपनी चेतना को निखारने के लिए, अपने क्षमताओं के विकास के लिए और अपने कर्मों के विनाश के लिए तप करे। ये जरूरी है ना। गुरुदेव कहते तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला है तप करो, तपस्या से तुम ताकतवर बनोगे, कमजोर नहीं। इस बात को गांठ में बांध लेना। प्राय लोग तपस्या का नाम सुनते ही उनको सांप सूंघने लगता, कैसे होगा? नहीं, अंदर बाहर की तपस्या होगी, तुम अपने सामर्थ्य को और बढ़ा महसूस करोगे, तुम ताकतवर बनोगे, कमजोर नहीं। इसलिए तप के प्रति अभिरुचि बनी रखनी चाहिए। तप कब करे और तप कैसे करे? तप कब करे? जब समझ में आ जाए तब करो। तप की कोई उम्र नहीं होती। प्राय लोग कहते हैं तपस्या की बात करो तो यंगस्टर्स से बात कहा जाए, अभी हमारी उम्र कहाँ है, अभी हमारी उम्र कहाँ है। और बूढ़ों से कहो तो वो कहेंगे अब हमारी उम्र कहाँ है। जवान कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ, और बूढ़े कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ। तो भैया आप बताओ, मैं तो जवानों से कहता हूँ बूढ़ों को देख लो, जो कहते बेटा अब हमारी उम्र कहाँ बची, तो कल तुम्हारे अंदर ऐसी मायूसी, लाचारी और बेबसी प्रकट ना हो, इसलिए अभी सावधान हो जाओ, अभी ही तुम्हारी उम्र है। यौवन को तप में लगाओ, तभी जीवन का उत्कर्ष होगा। तप कर लो जरा जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आप लोग गीत गाते हो ना, क्या है, आज ही करो, अभी करो, अभी से अभ्यास करो। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति जवानी में तप करना शुरू कर देते हैं वो बुढ़ापे में भी जवान बने रहते हैं। बुढ़ापे तक अपने आप को जवान बनाए रखना चाहते हो तो जवानी से तप की शुरुआत कर दो, अंत तक मजबूत बने रहोगे, तुम्हें लाठियां पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ो, जब जागो तभी सवेरा, जब समझ में आ जाए तभी। हमारे यहाँ तो 8 वर्ष में केवल ज्ञान की योग्यता प्रकट हो जाती। कई महान आत्माएं 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान पा लेते, तो तप के फलस्वरूप ही तो हम तो अब पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लिए, आगे बढ़ गए। तो तपस्या करो। देखो हमारे यहाँ एक परंपरा है, मोक्ष सप्तमी का उपवास 6-6 साल की छोरियों से कराना शुरू कर देते हैं। बेचारी खाना नहीं सीखी, उसको उपवास कराना शुरू कर देते। वो उसके पीछे भाव यही है कि आगे समय आया, अंतरा आया, उससे पहले इनके आए व्रत पूरा हो जाए। ये क्यों कराया जाता है, ये उपवास क्यों कराया जाता है? ताकि उसके हृदय में तपस्या के संस्कार प्रकट हो जाए। बचपन से तप का संस्कार होना चाहिए। फिर उस समय तो कर लिए, बाद में तपस्या करने की जरूरत क्या है महाराज, हमको मोक्ष का लाइसेंस प्राप्त हो गया।
और महिलाएं तो फिर भी व्रत उपवास कर लेती है, पुरुषों को तो लगता है कि सब कांटेक्ट लेकर के आए। आपके यहाँ 2-4 लोग हैं जो उपवास करते हैं, जिसमें मुकेश हैं, सुनील बिलाला हैं, ये लोग अक्सर उपवास करते हैं। बाकी व्रती श्रावकों को छोड़कर अव्रतियों में उपवास करने वाले तो मिलते ही नहीं। करो, आगे बढ़ो और भीतर बाहर दोनों तरह का उपवास करो। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि उपवास करने से शरीर का टॉक्सिन जलता, ऑटोफेजी तो इसी को बोलते हैं। अपने अंदर के टॉक्सिन्स को खत्म करो, आगे बढ़ो। तो तब कब करे? जब समझ में आ जाए तब करो। शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का तप करिए, अभ्यास बढ़ाइए। और तब कैसे करे, कितना करे? तब भाव विशुद्धि के साथ करिए, परिणामों की निर्मलता के साथ कीजिए और बगैर खींचातानी के कीजिए। कुछ 2 तरीके की अपने यहाँ क्या कहा? शक्तितः तप। क्या कहा? शक्ति के अनुसार तप करना, शक्ति के अनुसार त्याग करना। शक्ति को छिपाना मत और शक्ति का उल्लंघन भी मत करना। धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना और जैसे जैसे शक्ति बढ़े तपस्या भी बढ़ाते जाना। कई लोग हैं जिनको बस का नहीं है, एक उपवास कर ले तो पित्त भड़क जाए। तो भैया पित्त बाद में भड़कता है, चित्त पहले भड़कता है। अभ्यास करोगे तो सब होगा। मैं एक स्थान पर था, चातुर्मासों में मैं प्रायः अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता। इस बार भले क्योंकि दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ मैं उपवास करता था। एक बहन जी आई, उन्होंने कहा महाराज जी बड़ी तकलीफ है, मेरे से कोई व्रत उपवास नहीं होते। जिस दिन उपवास करती है एकदम सिर पकड़ लेता, उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। 12 बजे के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता। हमने कहा आप उपवास करना चाहती? बोले हाँ। वो रो रही थी कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं उपवास कर लूँ। हमने कहा एक काम करो, अष्टमी को मैं उपवास करूँगा, तुम उस दिन मंदिर में ही रहना, घर मत जाना, और तुम उपवास करना और पहले 12 बजे तक का त्याग करना। ठीक है, 12 बजे तक का त्याग किया। 12 बजे आए, बोले क्या हुआ, सिर दुख रहा है? बोले नहीं महाराज आपके आशीर्वाद से ठीक है। बोले अब क्या करना है? बोले महाराज आज तो अच्छा लग रहा है। बोले क्या करना है? बोले आप जैसा। बोला मतलब 4 बजे तक त्याग कर दो। 4 बजे तक का त्याग करा है। 4 बजे तक का त्याग करने के बाद 4 बजे आए तो खुद ही बोले महाराज अच्छा लग रहा, आप तो उपवास दे दो। बोले ले लो, हम तो देने ही बैठे हैं। पूरे दिन का उपवास कर लिया, कोई पित्त नहीं भड़का, बड़े आनंद से रहा। और उस बहन जी ने अष्टमी 14 निरंतर उपवास किया और 2012 की बात है, उनने कर्म दहन के व्रत कर लिए, जिन गुण संपत्ति के व्रत कर लिए, गणधर वलय के व्रत कर लिए। बड़ा आराम हो गया। अभ्यास, प्रयास करो, खींचना नहीं। अपने यहां कहा गया है तद व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उस वैसा ही व्रताचरण करना जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। शरीर तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो तुम भोजन कर लो, अभ्यास बढ़ाओ। तुम्हारे से एकासन उपवास नहीं बनता, एकासन करो। एकासन नहीं बनता, उनोदर करो। उनोदर नहीं बनता, रस त्याग करो। अभ्यास बढ़ाओ, करके बैठ जाओ और पड़े रहो तो कोई मतलब नहीं। खींचना जैन धर्म में कहीं नहीं बताया। तो तदव्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। कुछ लोग ज़्यादा खींचातानी कर लेते हैं, तो खींचातानी में व्रत उपवास लंबे कर लेते हैं, बाद में हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ता। अभ्यास धीरे 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 अभ्यास करने से शरीर ढलता है और चेतना का विकास होता है। इसलिए इसको
आप धीमे धीमे गति से ही सही करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित अच्छा परिणाम आएगा। भाव शुद्धि के साथ अभ्यास पूर्वक बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और ध्यान रखना, इच्छा शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है तपस्या भी वैसे वैसे बढ़ते जाती है। आप लोग अभ्यास कीजिए। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मन बनाइए, हम शक्ति के अनुसार तप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप बाकी तप नहीं कर सकते, 16 कारण पर्व चल रहा है, भादवों का महीना है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर लो, सूर्यास्त के बाद भादो तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। लगभग 20 दिन बचे हैं अभी। आज कौन सी तिथि? 10वीं 11, 20 दिन बचे हैं। सूर्यास्त के बाद का आपने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया ना, तो 10 उपवास का फल मिल जाएगा। चाहिए खा पी के ईमानदारी से, दिन तो पड़ा है खाने के लिए, मरोगे नहीं तय करो। और व्रत उपवास का अभ्यास करो। पुरुष वर्ग को भी आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा उत्साहित होइए। पहले दूसरे उपवास में तकलीफ होगी, पहले उपवास में हालत टाइट होगी, दूसरे में थोड़ी लाइट होगी और तीसरे में एकदम राइट हो जाएगी। पता ही नहीं लगेगा कि उपवास किए हो कि नहीं किए हो। अभ्यास सब कुछ बनाता। हमारे महाराज को देखो, एक आहार एक उपवास लग रहा है और हम खाए पिए से अच्छे दिख रहे है ना। इधर देखिए, कैलाश जी हैं अपने अजमेर वाले, आज 10वां उपवास है, 11वां उपवास है और 32 करेंगे। आपसे ज़्यादा अच्छे बैठे। अभ्यास, हाँ, उन्हें कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे। हाँ, पूरे साल में 150 उपवास होते हैं, खाने के दिन से ज़्यादा उपवास के दिन। तपस्या आपके भीतर भी ऐसा तपस्या, और ये केवल बाहर के नहीं, इनसे मिलिए, इनके विचारों को सुनिए। कितनी पवित्र विचार और कितना संयत और सरल व्यवहार, यही तो जीवन की उपलब्धि है। इसी का नाम तपस्या है। ऐसी तपस्या सबके जीवन में घटे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, इस भाव के साथ आज अपने बीच ऋतुम काला है, जो हमारे समाज की एक बड़ी उदीयमान प्रतिभा है। इनका परिचय विनोद काला के बेटे के रूप में दिया जाता है। मैं कहता हूँ, इसका परिचय अब विनोद काला के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आशीर्वाद कि ऋतुम काला से विनोद काला की पहचान हो और वो आगे बढ़े। यही जीवन की उपलब्धि है। जो तुम्हारे पिता ने अपने आदर्श को अपनाया, उसे ही अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ऋतुम भाई, तुम्हारे लिए तो मैं कहूँगा, तीसरी पीढ़ी है। मदन लाल जी काला को की पहचान को आगे बढ़ाया विनोद काला ने, तो विनोद काला की पहचान को आगे बढ़ाएगा ऋतुम काला। ये योग्यता और क्षमता तुम्हारे अंदर है, उसे जोड़ करके आगे बढ़ाएं। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।